कहते हैं जब कुत्ते खा के नहीं मरते तो तेरे बच्चे भी नहीं मरेंगे, इसको ले जा, इसको पका के खिला देना, तेरे बच्चों की कम से कम भूख खत्म हो जाएगी, तेरे बच्चों का तड़पना खत्म हो जाएगा। जलसे में आने वालों, उसी को ना दिया करो जो मांग लेता है, उसके बाद ख्याल किया करो जो मांग नहीं सकता, गैरतमंद है, बैठा है, खामोशी से मदद करो उसकी। और ये मदद ऐसी है, अल्लाह की कसम, मैदान महशर में तेरे लिए बख्शिश का जरिया बनेगी। तो पता ही समीर ने क्या जवाब दिया, कहने लगा बहन इसको फेंक दे। ठीक है तेरी सोच ठीक थी, जितने गोश्त तुझको लगे वो ले ले, अभी मैं पेमेंट कर देता हूं। फिर भी मना कर दिया, नहीं लूंगी। कहा क्यों? तेरे पास पैसा नहीं है इसलिए गुदूद और पट्ठे वाला गोश्त उठाया, और जब मैं रकम देने के लिए तैयार हूं तो फिर भी मना करती है। कहने लगे मेरे बच्चों ने अभी तक अच्छा गोश्त खाया नहीं है, आज पट्ठे भून के खिला दूंगी, कल मांगेंगे तो फिर ले जाकर खिला दूंगी, लेकिन आज तूने अच्छा गोश्त अगर दिला दिया, बच्चों ने खा लिया, पहचान जाएंगे गोश्त ये होता है, अगर कल मेरे बच्चों ने डिमांड करी तो मैं कहां से खिलाऊंगी? अभी तक तो मेरे बच्चों ने खाया नहीं है तो उन्हें पहचान भी नहीं है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। भाई आपने कभी जिंदगी में गुलाब जामुन नहीं खाया हो तो अगर गुलाब जामुन की जगह आपको कोई और मिठाई देके कह दिया जाए यही गुलाब जामुन आप खा लोगे इसलिए नहीं खाया, लेकिन जब एक बार खा लोगे तो जायका भी पता चल जाएगा और उसका कलर कैसा होता है, उसकी शक्ल कैसी होती है ये भी पता चल जाएगी। कहने लगी मेरे बच्चों ने अच्छा गोश्त खाया नहीं, मैं पट्टे ले जाके गुदूद ले जाके खिला दूंगी तो इसी में राजी हो जाएंगे, फिर रोएंगे तो फिर खिला दूंगी, लेकिन अगर आज तूने अच्छा गोश्त दिला भी दिया, अगर कल मांगने लगे तो फिर ये गुदूद नहीं खाएंगे, मुझे भीख मांगना पर मजबूर होना पड़ेगा और मैं नहीं चाहती किसी के आगे अपना हाथ फैलाओ। यार क्या सोच है इस खातून। इसने सोचा डॉक्टर ने भी मेरे गिनती के दिन बता दिए और मेरी भी जिंदगी का क्या भरोसा, डॉक्टर ने तो बताया तू जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे है। कहने लगा बहन तू परेशान ना हो। हाँ हाँ इसने भी अपने दिल को खोल दिया, बहन परेशान ना हो, आज भी ले जा, और जब जब तेरे बच्चे गोश्त की फरमाइश करे, तेरे घर में जरूरत महसूस हो, इसी दुकान पे आया करना, जरूरत के मुताबिक ले जाया करना। डॉक्टर ने मेरी जिंदगी तो चंद अय्याम बताए हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा हफ्ते के हफ्ते मैं हिसाब किया करूंगा, अगर मैं मर गया वसीयत कर दूंगा मेरे बच्चे तेरे गोश्त का हिसाब कर दिया करें। क्या अच्छे, मेरे बच्चे तेरे गोश्त का हिसाब कर दिया करेंगे। और नबी फरमाते हैं सदका करो, सदके से बीमारियां टल जाए। आखिरी बात सुन ले जरा, ये गोश्त लेके गई, कहने लगी अब ठीक है, अब ठीक है, लेके गई, इसने भूना, बनाया, दस्तरखान लगाया, दस्तरखान सजा। गरीब बच्चे जिन्होंने कभी लोगों बर्तनों के बचे हुए खाने खाए थे, जिन्होंने हांडियों के बचे हुए खाने खाए थे, लोगों वो बच्चे जिन्होंने खुश खाने खाए थे, वो बच्चे कि जिन्होंने लजीज खाने कभी खा ना सके थे, आज जब भुना हुआ गोश्त इनको दस्तरखान पे नजर आया, भुना हुआ गोश्त जब हलक के नीचे उतरा और उस गोश्त की लज्जत इन गरीब बच्चों को महसूस हुई, बच्चे मुस्कुरा के कहने लगे माँ हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि जिसने हमारे दस्तरखान पे ये लजीज ग़िज़ा का इंतजाम किया है अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बहारें पैदा कर दे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बहारें पैदा कर दे। इधर रोजाना बच्चे गोश्त खा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, इधर दुआ हो रही है, उधर अल्लाह का करम हो रहा, बीमार की दवा हो रही। बहुत अच्छे। डॉक्टर ने जो 2-3 महीना बताया था मरने का टाइम के इतने दिन में मर जाएगा, वो जो 2-3 महीना आया, मरा तो नहीं, बिस्तर से सही होकर खड़ा हो गया। सब हैरत में पड़ गए, क्या हो गया तुझे, तो कोई हमने नुस्खा भी नहीं खिलाया, दवा भी नहीं खिलाया, तुझे क्या हो गया? कहने लगा बिल्कुल फिट हूँ, मेरा हार्ट भी सही काम कर रहा है, मेरा किडनी भी सही काम कर रहा है, अब मेरे अंदर की जो ताकत है वो भी ठीक है, मेरा सांस भी ठीक है। कहने लगा फिर हो कैसे गया? कहने लगा ये तो मैं भी हैरान हूँ कि ये ठीक हो कैसे गया, चलो चेकअप ना करा ले। चेकअप कराने के लिए अमेरिका के उसी डॉक्टर के पास गए
जिसने चंद महीने पहले चेकअप करके कहा था ले जाओ। अच्छा, डॉक्टर के पास रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं तो सब का तो चेहरा याद नहीं रहता ना। हम रोजाना हजारों लोगों में बोल रहे हैं तो सबको तो हम नहीं पहचानेंगे। तो अब ये कई महीने के बाद जब पहुंचा डॉक्टर के साथ मेरा इलाज होना है और साहब मेरा चेकअप कीजिए, तो डॉक्टर ने चेकअप का घर चले जाओ। तो कहा भाई तूने इसके अलावा अपनी डिग्री में कुछ सीखा कि नहीं सीखा, घर चले जाओ। 3 महीने पहले आया था तब भी घर चले जाओ, 3 महीने बाद आया तब भी घर चले जाओ। इसके अलावा तूने कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो आगे बोला जो चाहो वो खाओ, जो चाहो वो पियो। कहा 3 महीने पहले भी यही बतलाया था। अच्छा, जब आदमी लाइलाज हो जाता है और डॉक्टर को ये लगे कि मर्ज इसका ऐसा हो गया कि दुनिया में कोई दवा भी इसे कारगर साबित नहीं होगी, तो डॉक्टर क्या कहता है, इसकी खिदमत कर लो, जो चाहे खिलाओ पिलाओ। ये कहता कि नहीं कहता है? या फिर बिल्कुल नॉर्मल हो तब कहता है जो चाहो खाओ पियो। तो डॉक्टर से कहा कि तूने अलावा अपनी डिग्री में 2 बातों के घर जाओ, जो चाहो खाओ पियो, कुछ सीखा कि नहीं सीखा? कहा क्या मतलब? कहा 3 महीने पहले भी कहा था घर जाओ, जो चाहे खाओ, जो चाहे पिलाओ, और अब भी कह रहा घर जाओ, जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो। तो कहने लगा 3 महीने का तो पता नहीं मगर अब का पता है। 3 महीने का उसको याद थोड़ी है डिग्री, उसके उसमें रिपोर्ट में क्या आया था? तो कहा अब का क्या है? चल 3 महीने पहले का तो मुझे पता, तू बता अब क्या है मेरी रिपोर्ट में? कहा रिपोर्ट साफ है, मामला नॉर्मल है, तो जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो। कहा डॉक्टर साहब सही से चेकअप किया है? कहा दोबारा कर लो चेकअप। कहा भाई बिल्कुल सही से किया है। तो कहा क्या आया? कहा बिल्कुल दिल साफ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दिल क्या आया? हार्ट साफ। इसने कहा नहीं साफ नहीं है, सुराख है। कहा नहीं बिल्कुल साफ है। कहा नहीं सुराख है। कहा साफ है। डॉक्टर जलाल में आ गया, कहने लगा डॉक्टर मैं हूं कि तू? मैं कह रहा हूं साफ है तो जाना। तो इसने पहली वाली रिपोर्ट निकाली। वो पहली वाली रिपोर्ट निकाल के बोला डॉक्टर साहब ये भी आप ही की है। डॉक्टर ने देखा, एक में साफ, एक में सराख, एक में साफ, एक में सराख। हैरत में पड़ गया, माथा घूम गया, रिपोर्ट रख दिया, माथा पकड़ के बैठ गया। कहने लगा 3 महीना पहली रिपोर्ट बता रही है दुनिया में कोई दवा ना बनी जो तुझे सही कर सके, और अभी की रिपोर्ट बता रही है कि तेरे दिल में कभी कोई मर्ज ही नहीं लगा था। ये तो बता कि ये कमाल हो कैसे गया, ये किसका नुस्खा खा के आया है, किसका इलाज करके आया है? तो ये मरीज मुस्कुरा के बोला अब किसी दुनियादार का नुस्खा नहीं खाया, मदीने के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नुस्खा खा के आया। कहने लगा कौन सा? कहने लगा मेरे नबी फरमाते हैं सदका करो बीमारी टल जाएगी। मैंने गरीब खातून के बच्चों के खाने का क्या इंतजाम किया, उसी दिन से दिन ब दिन मुझे सेहत में इजाफा होने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने सही महसूस किया, और आज मैं ही सही महसूस नहीं कर रहा हूँ, तेरी रिपोर्ट भी सही बता रही है, तू भी सही बता रहा है, जमाना मुझे सही बता रहा है। तो डॉक्टर कह रहा था दुनिया की सारी हिकमत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के एक हुक्म के सामने फेल है। जहां से दुनिया की पावर खत्म होती है वहां से मदीने वाले की पावर शुरू होती है। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं बनी कि जिसमें कोई बात एक बार लिख दी जाए और वो अटल हो जाए, इधर उधर ना हो, शक की गुंजाइश ना हो। कभी तो ऐसा होता है किताब कुछ कह रही है, हकीकत कुछ कह रही है। लेकिन कुरान ऐसी किताब है 1400 साल पहले अल्लाह ने जो उसमें उतार दिया, जो कुरान ने कह दिया वही हो कह रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिल बराबर इंच बराबर नहीं बदला, जो कुरान ने कह दिया वो हो के, जोर से बोले वो हो के। कुरान से इधर उधर जो आप भटकोगे जिंदगी भटक जाएगी। बेशक दुनिया कांटों का बन है। आला हजरत कहते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए। ये दुनिया बड़ी मीठी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी लाजवाब लगती है, बड़ी रंग रंगीनियों वाली लगती है, मगर आला हजरत कहते हैं ये दिखाती शहद है, पिलाती जहर है। बहुत अच्छे,
दिखाती शहद है, पिलाती जहर है। आला हज़रत कहते इस मरी हुई पे ललचाना नहीं, इसलिए कि दुनिया जो है ये बड़ी बेमुरव्वत है, बड़ी मतलबी है। दुनिया ऐसी है कि जिसके साथ कितनी भी भलाइयां कर दो, अगर आप उसकी एक बात ना मानो तो सब पे पानी फेर देता। जा तुझे भी देख लिया यार। आप 100 भलाइयां करो उसके साथ और एक उसकी बात ना मानो, वो आपसे रात के 2 बजे कहे चलो रामपुर चलने, आपको भी मुझे सर्दी लग रही मैं नहीं जाऊंगा। जा तुझे देख लिया यार। ये है दुनिया। क्या है ये दुनिया। और अल्लाह वो है, उसकी 100 मरतबा आप नाफरमानी करते हैं और फिर भी वो कहता है मेरा बंदा। जी वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। फिर भी वो कहता है मेरा बंदा, मेरा बंदा। मदीने के आका वो हैं कि उनकी शरीयत को हम ठुकराते हैं, अमल नहीं करते उनके हकाम पर, फिर भी कहते हैं रब्बे हबली उम्मती। बेशक बेशक। फिर भी कहते हैं रब्बे हबली उम्मती। जो जिंदगी में हमारी जवाल आया है, जो हमारी जिंदगियों में परेशानियां आई हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि कुरान जो हमारे लिए एक ज़ाब्ता-ए हयात था, हमने उसे छोड़ा। नबी की जिंदगी कि जिन्होंने कुरान पे प्रैक्टिकल करके बताया जिंदगी ऐसे गुजारी जाती है। कुरान में थ्योरी है, कुरान में क्या है? थ्योरी है, बता दिया गया कुरान में। कुरान में कहा अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, कायम करो नमाज। थ्योरी है ये, कह दिया गया। कैसे पढ़े? नबी ने प्रैक्टिकल करके बताया। ऐसे पढ़े, क़याम ऐसे होगा, रुकू ऐसे होगा, सजदा ऐसे होगा। भाई बात है कि नहीं है? तो कुरान और नबी की जिंदगी को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा अगर चाहते हो कि जिंदगी आसानी से गुजरे। और आज किसी से भी बात करो, को भी कैसे तो वैसे तो कह देगा ठीक है, मजे आ रहे हैं।